ये आप क्या बोल रहे हैं बड़े साहब? जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप ही घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, आपका ही घर में जन्म हुआ है, आपका हक है घर में रहने का बड़े साहब, है ना हक? काली, काली तुम जो बोल रही हो वो सच है, लेकिन सिर्फ उसी अधिकार से मैं यहाँ पर रुक तो नहीं सकता हूं ना काली। लेकिन नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने तो मैं बोल रहा हूं। मेरा इस घर को छोड़ के जाने के पीछे और भी वजह है काली, और भी कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां से तुम चली जाओगी, इसलिए तुम्हें तो यह बोलना ही पड़ेगा काली। काली, काली तुमने मुझे सिर्फ हर मुसीबत से ही नहीं बचाया है। माँ ने ये जो नकाब पहन रखा है, इसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुमने मुझसे ये सब छिपा कर रखा। आज से मैं भी तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहता हूं काली। काली, काली तुम अपने गांव लौट जाओ प्लीज। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हम गांव लौट जाएं? हाँ काली, तुम लौट जाओ प्लीज, तुम लौट जाओ। मेरा यकीन करो, तुम वहां बहुत अच्छे से रहोगी। तुम्हारे सर के ऊपर छत रहेगी माँ का, तुम्हें वहां माँ का प्यार मिलेगा, तुम वहां पर बहुत खुश रहोगी। तुम्हारे साथ मेरा ये जो साथ था, ये बस यहीं तक था। बड़े साहब, आप हमको जाने के लिए बोल रहे हैं? और नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और इस घर को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। देखो, मैं तुम्हें ऐसे हालात में कहीं भी अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। काली, मैं तुम्हें जानबूझकर घर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं इन हालात में मजबूर हूं। मेरी बात को समझो। वो हालत में तो हम भी फंस चुके हैं बड़े साहब। आप तो अभी बोल रहे थे ना, आप खुद ही बोले बड़े साहब। आपको याद है, आप तो हम लोग के शादी को मान भी नहीं रहे थे बड़े साहब, लेकिन वो तो 7 जन्म का रिश्ता था। तब हम शपथ लिए थे कि सुख दुख सब में आपके साथ रहेंगे बड़े साहब। सिर्फ 1 जन्म के लिए नहीं, सिर्फ 1 जन्म के लिए नहीं, 7 जन्म के लिए। बड़े साहब, हम जो वादा करते हैं वो कभी भूलते नहीं है बड़े साहब। तो आप जहां हैं, हम भी वहीं रहेंगे बड़े साहब, आपका किस्मत ही मेरा किस्मत है, चाहे वो कितना भी बुरा काहे ना हो। काली,
तुम मेरे लिए और कितना कुछ सहोगी, और कितना। बड़े साहब का कोई किसी के लिए कुछ सहता है बड़े साहब? बड़े साहब, आपको पता है हमारे दादाजी बोलते थे माँ काली सबके किस्मत में दुख और सुख लिख के रखती है, उससे ज्यादा और किसी को कुछ नहीं मिलता है। बड़े साहब, हम लोग का किसी का दर्द ले सकते हैं नहीं, इसे बांट सकते हैं। एक दूसरे का खुशी और गम बांट सकते हैं। और अगर आप ये सब बात कहेंगे तो हम भी बोलेंगे कि आपका सारा सुख और दर्द हम सब बांट लेंगे बड़े साहब। हमारे मरने तक हम आपके साथ रह के आपका सारा दुख सुख सब बांट लेंगे बड़े साहब। एक बात पता है क्या बड़े साहब, सब लड़की लोग शादीशुदा मरना चाहती है, पर हम वो कभी नहीं चाहते हैं बड़े साहब। सब बोलते हैं कि मांग में सिंदूर लेकर स्वर्ग जाना चाहिए, पर हम ही नहीं चाहते हैं बड़े साहब। बड़े साहब, अगर हम आपसे पहले मर जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा बताइए? बड़े साहब, हम अपनी जी जान से माँ काली से यह मांगते हैं कि हम बड़े साहब के बाद ही मरे। माँ, हम आपका चिता तक आपका साथ निभाना चाहते हैं। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे काली। मैं तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं छोड़ पाऊंगा। छोड़ देवे के बाद सोच में भी मत लई है बेटा। तू दोनों हमेशा एक साथ रहबा, एक साथ ही जियबा और एक साथ ही दुनिया छोड़ के जाइबा। तो फिर तुम तैयार हो जाओ काली। पापा माँ की तस्वीर के अलावा तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज से फिर से एक नया जीवन शुरू करना होगा। और हम का ई उम्र में तू हमरा के कहवा छोड़ के जाइबा दीपक? मेरा भी तो कोई नहीं है दीपू, मैं भी तो तेरी काकी हूँ, मुझे साथ नहीं ले चलेगा। अच्छा, आप लोगों ने ये क्या शुरू कर दिया बताइए? आप लोग अभी से यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, तुम लोग तो चले जाओगे, लेकिन मैं माँ और मामा जी से जीत नहीं पाऊंगी, हार जाऊंगी। हारने की बात कर रही है? अरे मैं तो हमेशा से हारती आई हूँ, हारी हुई हूँ, इसलिए हारने में मुझे अब शर्म नहीं आती, पर खोने का डर है मुझे। दीपक और काली, तुम ही तो मेरे अपने हो, तुम्हें मैं नहीं खोना चाहती, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। आप सबने ये कैसे सोच लिया चाची? आप सबको छोड़कर जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? हम सब यहाँ से एक साथ चलेंगे। सही कहा तुमने, साथ में चलेंगे हम सब, पर ये भगवान की कैसी मर्जी है बताओ? दीदी ने मेरे पति को गलत समझ के मुझसे छीन लिया, उन्होंने अपना घर बसा लिया है। अब तुझसे और काली से वो और क्या छीनना चाहती है? इस तरह से वो जीत जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा चाची जी। बड़े साहब,
बड़े साहब हम पूरा जिंदगी आपके साथ रहेंगे बोले हैं ना, लेकिन ये घर से भी आपको जाना पड़ेगा, ऐसा तो हम कभी नहीं बोले हैं ना बड़े साहब। आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं, और हम भी कहीं नहीं जाएंगे। बड़े साहब कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाबूजी इतना साल में इतना कुछ खड़ा किए हैं, का वो ऐसे ही जाने देंगे ये सब? बड़े साहब जो आपका है वो आपका है, आपको उससे कोई दूर नहीं कर सकता है। बड़े साहब हम लोग के वकील के आने तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारा वकील? हाँ बेटा, देवीदास हमनी के कंपनी के वकील। बाकी ओकर आय से हमनी के का फायदा होखी काली? ओकरा पास तपोव्रत विल तब बहुत पहले कहले रहल, मतलब तू लोग का शादी के समय। बाकी ई जे विल दिखा रहल बाड़े वो तो बहुते बाद के बहुते बाद के। फिर वो दोनों जो कागजात दिखाई हैं, वो असली है कि नहीं वो तो देखना ही पड़ेगा। हमारा मन कह रहा है कि वो दोनों नकली है। तुम ये क्या बोल रही हो? माँ की विल भी नकली है? वो तो बाबूजी के दोस्त वकील के अलावा कोई नहीं बता सकता है बड़े साहब। पहले वो आएंगे, फिर देखेंगे और बताएंगे कि मुझे लगता घर है कि वो किसका आ गए है। हैं। सुनो सुनो, बेल बज रही है, लगता है देवीदास बाबू आ गए। हाँ हाँ हाँ, हमार मन कहता कि उहे होखी है। चला 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 जाके देखा जा। हाँ माँ, देखती हूँ। दादी माँ मैं भी जाती जा। हूँ। अरे जी तू हो जा, तो हर माँ ओकरा के रोकी, ओकरा के अंदर ना आए दी, तू रोका ओकरा। काली तू मत जा अभी। सुना सुना सुना, अभी जे कुछ भी हो रहल बाना ओमे हमनी असली बात तो भूल जा रहल बानी। असली बात? का असली बात दादी माँ? तपोव्रत जिंदा बा। केकर विल असली बा और केकल विल नकली बा, वो तपोव्रत बता सकेला ना बाना। अच्छा तपोव्रत के यहाँ पे ला ना सकेले, ऐसा ना कर सकेली हमने। ऐसन करल जाए तो कैसन होखी? क्या चाहिए आपको? क्यों आए हैं? क्या बात है मिसेज बासु? आप इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ आपकी मानसिक अवस्था अभी ठीक नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तो एक काम से यहाँ आया हूँ। आपके साथ हमको कोई काम नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं मिसेज बासु? मैं मिस्टर बासु का सिर्फ कानूनी वकील ही नहीं हूँ, आप समझ गई ना? He was my family friend। अरे मैं तो कितनी बार आपके यहाँ पर। इतना बात बोलने के लिए आपको किसने कहा है? आप जाइए यहाँ से। आप इस तरह से उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकती। हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, ये तुमसे नहीं सीखना है। तू दीदी को क्यों कुछ बोलते ही रहता है? यू नो शी इज अपसेट। आप सुनिए देवीदास साहब, आप अभी यहाँ से चले जाइए। शी इज ऑलरेडी वेरी अपसेट, प्लीज आप जाइए। काकी सुनो, मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ वो इनको यहाँ से निकाल कर ही छोड़ेंगी। आप जल्दी से दादी और काली को बुला लीजिए, उनके अलावा इनको और कोई नहीं संभाल पाएगा। जाओ। ठीक कहा तुमने। वो लोग जे विल के खेल खेल रहल बाड़े, उनका तब एक सेकंड में ही हरा सकत बानी हमनी। उनका तो हमनी बता सकत बानी कि तपोव्रत जिंदा बा। नहीं दादी, नहीं नहीं, अगर ऐसे बाबूजी को मुसीबत में हम लोग खुद ही ढकेल देंगे तो उनको बचाएंगे कैसे दादी माँ? आप देख नहीं रही हैं? आप इन लोग का असली चेहरा नहीं देख रही हैं? हमको यकीन है कि छोटकी माँ बाबूजी का पीछा यही से कर रही थी ताकि उनको खत्म कर सके। बाबूजी का अंत चाहती थी वो।
ताकि सारा जायदाद उनको मिले। बाबूजी के जिंदा रहते तो वो बाबूजी को कुछ नहीं बोलने देंगी दादी। बाबूजी को तो छुटकी माँ का असली रूप पता था। दादी माँ बाबूजी को सबसे ज्यादा डर छुटकी माँ से था, छुटकी माँ से। बाबूजी उनका से दूर रहे, इसीलिए तो हम ये सब व्यवस्था किए थे ना दादी माँ। पापा ये सब कुछ जानते थे? हाँ बड़े साहब, बाबूजी के सामने छुटकी माँ का असली रूप आ गया था बड़े साहब। बड़े साहब बाबूजी जान गए थे कि छुटकी माँ आपका बुरा चाहती है। ये सब जानने के बाद ही तो बाबूजी सच में बीमार हो गए थे। बाबूजी के दिमाग पे इतना जोर पड़ा था तभी उनका तबीयत खराब हुआ था बड़े साहब। उसके बाद दादी माँ आप भी सुनी ना कि बाबूजी अब तक ठीक नहीं हुए। वो तो अभी भी बात नहीं कर पा रहे हैं दादी माँ। और ये हाल में अगर बाबूजी सब जान गए, सब उनके सामने आ गया तो बाबूजी का मुसीबत और बढ़ जाएगा ना दादी माँ। इतना सब कुछ हो गया, आप सबको सब कुछ पता था, पर मुझे कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपा कर रखा। काली, मुझे जो सदमा आज लगा है वो तब लग जाता। ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताओ ना, क्यों नहीं बताई? डर गए थे हम बड़े साहब। बड़े साहब हम तो जानते थे कि छुटकी माँ को आप भगवान का दर्जा दिए हैं, और एक बार अगर कोई किसी को भगवान का दर्जा दे देता है तो उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है बड़े साहब। लेकिन हम देखें कि आपको नहीं बताएंगे तो सारा मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर हम आपको बताने के लिए मजबूर हो गए बड़े साहब। बड़े साहब हम जो भी किए डर से किए, आपका दर्द और दुख के डर से किए हैं बड़े साहब। हमको माफ कर दीजिए बड़े साहब, माफ कर दीजिए हमको। काली, तुम मुझसे माफी मांग रही हो? रक्षा कवच शब्द मुझे पता था, लेकिन जो नहीं पता था वो ये है कि उसका मतलब इतना कठोर होता है, इतना बड़ा होता है। ये सब तुम्हारे बिना मैं कभी समझ ही नहीं पाता काली, कभी भी नहीं। सही बोलत बड़ा दीपक। काली तो सिर्फ तोहार नहीं खे, काली तो हमनी सब के बिया, सबके रक्षा कवच बन चुकल बियाई। काली जब मना कैले बिया तई ई तपोव्रत के बाद केहू के ना बतावल ही ठीक होखी। ओकर जिंदा रहे के बाद हम और केहू के ना बताई। हमनी के अब दूसरा तरीका से लड़ाई लड़े के होखी। माँ हम लोग जो सोच रहे थे वही हुआ। देवीदास जी आ गए, लेकिन दीदी तो उनको घर से बाहर निकालने की व्यवस्था कर रही है। जल्दी चलिए आप। चल चल, तू भी चल। अरे देखिए देवीदास जी, तपोव्रत अभी नहीं है, इसलिए हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। अब से हमारी कंपनी का हर काम ये देखने वाले हैं, ये हमारे लॉयर हैं। आप प्लीज जाइए। वो तो मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला मिसेस बासु। हम तो मिस्टर बासु के बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम मानते हैं कि अगर मिस्टर बासु की जगह कोई कमांड करेगा, जो ऑर्डर दे सकता है, वो है मिस्टर दीपक बासु। आप दीपक को बुलाइए, ये बात मैं उनके मुंह से ही सुनना चाहता हूं।
कौन दीपक? कौन दीपक बासु? हम इस घर और जायदाद के मालकिन हैं। दीपक कोई नहीं है। तो दीपक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? बोलेंगे छोटकी माँ। बड़े साहब बोलेंगे। छोटकी माँ जबरदस्ती करके घर का संपत्ति और सब छीन सकती हैं आप। लेकिन बात करने का हक तो आप कभी नहीं छीन सकती है ना छोटकी माँ। इसलिए आप जितना भी कोशिश कर लीजिए बड़े साहब का मुंह बंद रखने का, पर आपका इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकता है। ए विकी, तुझे कब से कह रही हूँ इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। इनको इतनी बातें क्यों करने दे रहे हो? एक तो जा नहीं रहे हैं, ऊपर से दूसरे लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। इनको क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा? एग्जैक्टली। इनके जैसे मोटी चमड़ी के लोग मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे। और मिस्टर आप कब से यहाँ पर बेकार में खड़े होकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं बताइए? आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे फिर भी खड़े हैं आप जाएंगे या नहीं बताइए तो? नहीं, उन नहीं जाएंगे। वकील जी बाबूजी के दोस्त हैं। वो बड़े साहब के पिता के समान है जैस्मिन दीदी। उनका जब मन होगा तब वो घर में आ सकते हैं। हम साफ साफ बोल दे रहे हैं, अगर कोई भी उनको घर से निकलने के लिए बोलेगा ना तो फिर हम पुलिस के पास जाएंगे। हे ओल्ड फेलो डियर फ्रेंड, देख रहे हो अभी थोड़ी देर पहले इस घर से, आपके इस घर से मुझे बाहर निकाला जा रहा था। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा था, लेकिन आपकी इस बहू ने आज हमें अपमानित होने से बचा लिया। आप जिंदा होते तो जिस तरह मेरा वेलकम करते मिस्टर बासु, ठीक वैसे ही इसने मेरा वेलकम किया। अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गई। बहुत अच्छी बहू चुनी है आपने मिस्टर बासु। बड़ी ही योग्य लड़की के साथ आपने दीपक की शादी करवाई है। यू आर अ रियली वाइज मैन। बाबूजी सब जब सोचते हैं कि आप नहीं रहे, हमको बहुत बुरा लगता है जानते हैं, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमको माफ करिएगा और ये आशीर्वाद करिए कि हम आजीवन आपका नाम रोशन कर पाए बाबूजी। काली ने तो झट से इस वकील को यहाँ रोक लिया। उसके ऊपर पुलिस को बुलाने की बात कर रही है। हमारा विल नकली है ये बात अगर सबको पता चल गई तो हम मर जाएंगे। देवीदास जी प्लीज, अब यहाँ खड़े होकर आप नाटक मत करिए। आपको क्या लगता है हाँ कि काले की बात से डरकर हम उसकी तरफदारी करेंगे? दीदी कूल डाउन, छोड़ो ना, ऐसी बात करने से कोई फायदा नहीं है। देवीदास जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं? व्हाट आर यू अप टू? ओह शायद आप श्राद्ध में बैठने के लिए आए हैं। फोटो वहाँ पर है, आप प्रणाम कीजिए एंड प्लीज लीव। दया करके कोई गड़बड़ मत कीजिए, यहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है। थैंक यू। माहौल तो पहले ही कोई ना कोई बिगाड़ चुका है ना मामा जी, और हमको तो लगता है कि वकील जी ऊहे माहौल को सुधारने के लिए आए हैं। तो वो जो बोलना चाहते हैं वो हम सबको सुनना ही पड़ेगा। वकील जी आप बोलिए। थैंक यू बेटी, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए।
मैं तपव्रत बाबू का विल लेकर आया हूं मिस्टर दीपक। मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे। मैं तो इनको देखकर ही समझ गया था कि ये यहाँ पर कोई बड़ा मतलब लेकर आए हैं। सुनिए, आपसे तपव्रत बाबू ने कब कौन सा विल बनवाया है वो मुझे पता नहीं, लेकिन रिसेंट विल तपव्रत बाबू ने मुझसे बनवाया था, हाँ? और वो विल मेरे पास ही है। चुप रहिए आप। आपके पास नकली विल है, असल रिसेंट विल तो मेरे पास है। आपका कान से कम सुनते हैं। दीपक ने तो खुद ही देख लिया, और लास्ट विल मिस्टर बासु ने मुझसे करवाया था, उस पर उनका साइन भी है। चुप रहिए, झूठ बोलने में हिचकिचाते भी नहीं। उफ, कृपया करके आप दोनों शांत हो जाइए ना। कितना देर से आप लोग कितना सारा बात कर रहे हैं। आप दया करके वकील जी को बोलने दीजिए ना। अरे, उनके बोलने से क्या होने वाला है? और तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची क्यों है, बताओ? मेरी बेटी ने अभी तक तुमको इस घर से धक्का देकर बाहर नहीं निकाला, ये तुम्हारा नसीब है, समझी? अब सुन लो काली, तपव्रत बाबू रिसेंटली सारा काम काज अब मुझसे करवाते थे, और ये लेटेस्ट बिल भी मुझसे ही करवाया था उन्होंने। ऐसा है का? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोग जो कानूनी कागज लेके आज आए हैं, उसमें जो साइन है, इसका मतलब बाबूजी आपके सामने बैठ के वो साइन किए थे, है ना? अच्छा, ये बताइए, इसमें आपका साइन है? ऑफ कोर्स, मैं लॉयर हूँ, मेरा साइन नहीं होगा ये हो ही नहीं सकता। आप यकीन से कह सकते हैं कि इसमें आपका ही साइन है? तुम क्या मस्ती कर रही हो मेरे साथ? मजाक कर रही हो क्या? जिन, ये दोस्त कर क्या रही है? पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भाभी को कुछ तो समझ में आ गया है। लेट्स सी। आपके साथ हम मजाक करेंगे इतना हिम्मत हम में नहीं है, ना ही इतना औकात है। पर आप यकीन से कह सकते हैं कि ई कागजात में आपका ही साइन है? पढ़ाई लिखाई नहीं की हो यह तो मुझे पता है, इसीलिए शायद ऐसी बेवकूफी की बात कर रही हो। ये देखो, लो देख लो, ये है, ये रहा मेरा सिग्नेचर। ये है मेरी साइन, मेरी। वाह, बहुत अच्छा बात बोले हैं आप। असल में यही होता है, जानते हैं, पाप ऐसा चीज है कि वो सबूत छोड़ जाता है। ऐ काली, ऐ, अपनी इस बकवास से बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना, समझी तू? आप चुप करिए जैस्मिन दीदी, आपको तो कुछ बोलने देना ही नहीं चाहिए जैस्मिन दीदी। अच्छा, बड़े साहब अभी जो बोल रहे थे कि वो कागजात में जो तारीख लिखा है वो तारीख है बड़े साहब और
जैस्मिन दीदी के शादी के अगले दिन का। हाँ, तो उसमें क्या है? उसी में तो आपसे गलती हो गया ना। अच्छा, आप तो उस समय विदेश में थे ना, ऐसा सुनने में आया था। मतलब जैस्मिन दीदी तो यही बोल रही थी। और इसीलिए तो उस शादी से पहले ही यहाँ आके घर में रहने लगी थी। और आप तो आए थे वो दिन, मतलब बाबूजी जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उस समय ना। ये बीच में बाबूजी विदेश गए थे ये तो हम सुने नहीं, मतलब हमको पता नहीं है। काहे कि हम तो सारा समय बाबूजी के पास ही थे, उनके साथ ही थे, और हम तो उनको विदेश जाते हुए देखे ही नहीं। और ये घर के बाकी लोग भी शायद देखे नहीं हैं का? आप लोग देखे हैं का बाबूजी को विदेश जाते हुए? नहीं ना, नहीं ना। तो आपका साइन ही पेपर में आया कैसे? ओह गॉड, इसने तो बहुत अच्छे से फंसा दिया। अब क्या करूं? तारीख में तो बहुत गड़बड़ हो गई है। अगेन भाभी, यू मेल्ड इट। आपने फिर से सब कुछ साबित कर दिया। पकड़ी गई। पकड़ी गई। चाउमीन और चाउमीन के पापा। ए जी, चाउमीन के पापा को क्या बुलाए? नूडल्स। हाँ, ये चाउमीन और नूडल्स की चीटिंग पकड़ी गई दोस्त के सामने। दोस्त, तुम ही हो इस घर के डिटेक्टिव, मतलब लेडी शेरलॉक। तुम्हारे सामने किसी की भी चीटिंग नहीं चलेगी। अच्छा हुआ। ये काली ने तो जैस्मिन को पकड़ लिया, हमें भी तो नहीं पकड़ लिया इसने। क्या हुआ? आप तो बहुत घबरा गए हैं दिख रहा है। बहुत जल्दबाजी में आपने नकली विल बनवाया है ना? तारीख का ख्याल तो आपके मन में बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। अब फालतू का एलिगेशन मत दीजिए। तब व्रत बाबू ने खुद ही पोस्ट से भेजा था मुझे साइन करने के लिए, और इसमें इतनी बात क्यों बढ़ रही है? चुप करिए, बिल्कुल चुप करिए। और कितना झूठ बोलेंगे, और कितना झूठ बोलेंगे? आपकी चोरी अब पकड़ी गई है, ये तो अब साफ साफ हो गया है। आप पोस्ट पे विल के पेपर्स पा सकते हैं, पर विल पे किए हुए साइन वो भी क्या आपने पोस्ट पे लिए थे? इसका मतलब पापा के साइन भी। और जहां तक मैं जानता हूं, साइन करने वाले को वकील के सामने बैठकर साइन करना पड़ता है। सही कह रहा हूं ना वकील साहब? यस। जैस्मिन दीदी, अब तो ये साबित हो गया है ना कि ये कागजात असली नहीं है। बुलाए पुलिस। देखते हैं कि अब कौन किसको धक्का मार के घर से निकालता है। देखते हैं, पुलिस को बुलाएं।
दीदी किसी भी तरह से पुलिस को यहाँ आने से रोके, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। अरे हम क्यों फंसेंगे? फंसेगी ये जास्मिन। उफ, तुम ये भूल रही हो कि मैं भी नकली विल लेकर आया था। काली जिस तरह से पूछताछ कर रही है उससे अगर एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ ना तो हमारा विल का भी भेद खुल जाएगा। क्या हुआ जैस्मिन दीदी? अब तो सब कुछ सबके सामने आ ही गया है ना। अब हम भाई को बोले पुलिस बाबू को फोन करने के लिए। ए, तुम पुलिस को क्यों बुलाओगी? तुम कौन होती हो पुलिस को बुलाने वाली? हाँ, उसको सजा देना है तो हम देंगे क्योंकि उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। धक्का देकर इसे बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। काली ने हमें अपनी बातों में फंसाकर हमें कंफ्यूज कर दिया है। असली विल तो शट अप जैस्मिन। मेरी दीदी बहुत अच्छी है इसलिए पुलिस को नहीं बुला रही है। और सुनो, What the hell do you think of yourself? क्या समझती हो अपने आप को? अगर पुराना जमाना होता ना तो तुम्हारे मुंह पर कालिक पोत के गधे के ऊपर उल्टा बिठाकर पूरे शहर में घुमाता। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। Just leave. सच में क्या सोचकर आप दोनों पर भरोसा किया था? पापा बेटा बेटी तीनों एक जैसे हैं। निकलो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो मैंने कहा। क्या सोच रही है मिसेस बासु? मुझे इस तरह से धक्के देकर बाहर निकालने से क्या आपको बिल मिल जाएगा? नहीं, मुझे आज जिस तरह से आप धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही हैं ना, आपको भी ठीक वैसे ही काली धक्के मार कर निकाल देगी। मुझे जैसे जायदाद नहीं मिली, आपको भी वैसे ही कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, और बहुत जल्द ही आपको मेरे साथ हाथ मिलाने आना पड़ेगा। Get lost. Get out. Get out. बाप रे बाप। क्या हुआ देवीदास जी, आप खड़े क्यों हैं? साबित तो हो गया ना कि मेरी विल ही ओरिजिनल है, तो क्या आप भी यही खड़े रहेंगे और आपको भी ऐसे ही धक्का मार कर निकालना होगा? मिसेस बासु, आपने तो इस घर में मुझे बुलाया नहीं है ना, तो मैं आपके कहने पर यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। एनीवेज, मैं तो सिर्फ परमिशन का वेट कर रहा हूँ। मैं क्या तब व्रत बाबू का विल डिस्क्लोज करूँ मिस्टर दीपक? मतलब एक पुराना विल डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है, जब रीसेंट विल सबके सामने है? तो क्या हो गया माँ? हमें भी तो जानना जरूरी है कि देवीदास जी के पास जो विल है उसमें पापा ने सच में क्या क्या लिखा है। आपके मना करने से तो हम नहीं मानेंगे। हाँ वकील जी, और देर मत कीजिए। आप पढ़िए ना, वो कागज पढ़िए ना आप। इस विल में सब कुछ तब्रत बाबू ने दीपक की पत्नी के नाम कर दिया है। तब्रत बाबू को शक हो गया था कि उनके मरने के बाद दीपक को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, इसीलिए ये विल बनाए थे बहुत पहले विल में उन्होंने सब कुछ दीपक को दे दिया था, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि ये संपत्ति जो छीनना चाहता है वो बहुत खतरनाक है। वो संपत्ति हथियाने के लिए दीपक को नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि उसे मार भी सकता है। इसीलिए मेरी सलाह से दूसरी बार ये विल बनवाया था तब व्रत बाबू ने।
और इस विल में सब कुछ दीपक की पत्नी के नाम से है। हमरा के भी वो विल के बारे में पता रहे। तपोव्रत हमरा के बतवले रहे ई विल के बारे में। हाँ मौसी जी, लेकिन आपको जो नहीं पता था वो ये है कि इस विल में भी उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया था। पहली बार संपत्ति मिलने वाले के नाम की जगह दीपक की पत्नी लिखा हुआ था। उसके बाद जब दीपक की दूसरी शादी होने वाली थी तब उन्होंने दूसरी विल बनवाई और दीपक की पत्नी के नाम के जगह पर उन्होंने लिखवाया, और वो नाम है काली बासु।